Hello everyone, welcome back to Rosen class. Today in this video, we will talk about the sheep of the desert. This story is very interesting. So guys, watch and listen this video very carefully because it is very important. So let's see the word meaning before starting the lesson. Okay, so let's start. Word meaning. फ्रॉनिंग फ्रॉनिंग मीन्स त्योरी चढ़ा हुआ, जैसे कि गुस्से में हम लोग अपना आईब्रो चढ़ा लेते हैं ना, तो उसको हम लोग फ्रॉनिंग बोलते हैं. एक्रॉस आर पार, बोदर परेशानी, डिस्टेंट तिरस्कार, वंडरिंगली चकित होकर, थिक मोटे, पायडेड गद्देदार, थॉर्न्स कांटे, प्रिक चुभना, प्राउडली गर्व से. There are two characters in this story. First one is camel and second lion. It is written by S.K. Ram. So today's my topic is the sheep of the desert. The story makes it clear to us that the camel deserves the title, the sheep of the desert. इस स्टोरी में हमारे दो कैरेक्टर हैं. पहला हमारा कैमल है और सेकेंड हमारा लॉयन है. वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, कभी मिले ही नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि जो लॉयन है वो जंगल का राजा है और जो कैमल है वो हमारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं. और आपने कभी ये गेस किया हुआ है कि जैसे कि रेगिस्तान में अगर आप लोग जाओगे ना तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी गर्म होता है, क्योंकि जब आप सुबह और दोपहर में आप वहाँ पर अगर रहते हो तो बहुत ज़्यादा जो सैंड होता है, बालू होता है ना, वो काफ़ी गर्म हो जाता है. लेकिन जैसे रात होती है तो उस समय काफ़ी ठंडी हो जाती है. इसलिए रेगिस्तान में हमको रात में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन सुबह और दोपहर में काफ़ी प्रॉब्लम होती है. तो वो एक दूसरे से मिलते हैं. देखिए क्या बातें करते हैं, क्या कन्वर्सेशन उनकी हो रही है. लॉयन जो है वो कैमल से मिलता है और बोलता है कि हु आर यू, तुम कौन हो. तो कैमल उसका रिप्लाई करता है आई एम शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू. कहते हैं कि मैं तो रेगिस्तान का जहाज हूँ, तुम कौन हो. देन लॉयन रिप्लाई करता है डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते हो, मैं जंगल का राजा हूँ. अब इसको क्या पता है कि भाई तुम जंगल का राजा हो कि कहाँ का राजा हो, क्योंकि वो कभी तो एक दूसरे से मिले नहीं होते हैं, ना ही कभी एक साथ ये रहते हैं. आर यू, ओ आई सी. कहते हैं अच्छा तुम हो, अच्छा. यू कॉल योरसेल्फ द शीप ऑफ द डेजर्ट, हाउ कैन यू बी अ शीप, यू आर एन एनिमल. कहते हैं अच्छा ये बताओ कैमल, तुम अपने आप को रेगिस्तान का जहाज कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है, तुम तो एक जानवर हो ना. देन कैमल रिप्लाई करता है सो आई एम बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट. कहता है कि हाँ मैं हूँ, क्योंकि लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं. I can walk across the desert even on a hot afternoon. The sand burns, but it does not bother me. कहता है क्योंकि जो रेगिस्तान में जो बालू होते हैं ना, दोपहर के समय बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब उस पर पड़ता है तो वो काफ़ी गर्म हो जाता है. और जैसे कि अगर आप चलना चाहोगे ना तो नहीं चल पाओगे. कहता है कि मैं उस पर भी चल लेता हूँ और मुझे जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि आप चलोगे ना कि लगेगा कि आपका पैर जल रहा है, क्यों काफ़ी गर्म हो जाता है. कहता है कि लेकिन मैं उस पर चलता हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है. देन लॉयन रिप्लाई करता है आई कांट बिलीव इट. कहता है कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है. फिर उसके बाद कैमल उसका रिप्लाई करता है कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट. कहते हैं अच्छा ये बताओ क्या तुम डेजर्ट पे चल सकते हो, बालुई एरिया है, क्या उस पर तुम चल लोगे. तो बोलता है कि नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट. कहता है कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जंगल में काफ़ी तेज दौड़ सकता हूँ. इसके बाद कैमल है वो रिप्लाई करता है एवरी एनिमल कैन डू डैट. अब यहाँ पे घमंड से बोलता है कि ये तो सारे जानवर कर लेंगे. आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, लेकिन मैं तो अकेला हूँ जो बालू पर मैं दौड़ सकता हूँ. आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर एन आवर. कहते हैं कि मैं तो बालू पर 1 घंटे में 25 किलोमीटर दूर तक मैं चल सकता हूँ, इतनी मेरे अंदर कैपेसिटी है. हाउ कैन यू डू डैट. कहता है फिर उसकी बातें जब सुनता है लायन, कहता है कि अच्छा ये कैसे हो सकता है. फिर उसके बाद लॉयन कैमल है वो रिप्लाई करता है लुक एट माई फीट. कहता है कि मेरे पैर देखो, दे आर थिक एंड पैडेड. कहता है क्योंकि मेरे पैर जो है ना वो काफ़ी मोटा और गद्देदार है. द हॉट सन डज नॉट बर्न देम. इसलिए ये गद्देदार के वजह से, सच में यही रीज़न है कि इनके जो पैर होते हैं ना वो काफ़ी पैडेड होता है, गद्देदार होता है,
और काफ़ी मोटा होता है, और इसलिए उनको किसी भी चीज़ पर अगर ये चलते हैं ना तो उनको चुभता नहीं है। तो बालू जो काफ़ी गर्म हो जाता है, लगता है कि जल जाएगा, लेकिन इनका कोई असर नहीं पड़ता है। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से वो लोग आराम से चल पाते हैं। माई फीट आर पैडेड टू। और लायन का भी जो पैर होता है ना, वो भी हमारे क्या होता है, पैडेड होता है, वो भी गद्देदार होता है। तो बोलता है कि मेरा भी पैर तुम्हारे तरह ही गद्देदार है। थॉर्न्स डोंट प्रिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर। कहता है कि हाँ, अब मेरे पैर में भी, क्योंकि मैं जंगल में रहता हूँ और जानते हो ना कि जंगल में कांटे भी पाए जाते हैं, तो कहता है कि मेरे पैर में ये सब नहीं गड़ता है और मैं भी 1 घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। दैट इज ट्रू। उसकी बाद कैमल जब सुनता है कहता है कि हाँ, ये तो सही है। यू कैन रन 80 किलोमीटर एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ मील ऑन द हॉट सैंड। कहता है कि हाँ, ये तो सही है कि तुम 1 घंटे में 80 किलोमीटर तुम दौड़ सकते हो, लेकिन क्या तुम बालू पर 1 मील भी चल सकते हो? मे बी नॉट, बट कहता है कि शायद नहीं, हो सकता है। फिर उसके बाद कैमल है वो रिप्लाई करता है, एंड यू कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू? फिर उसके बाद उसको फिर वहाँ पे टोकता है, फिर उसको बोलता है कि अच्छा ये बताओ, ये तो बातें तो हो गई, क्या तुम बिना पानी का, बिना खाए पिए तुम जीवित रह सकते हो, वो भी 1 सप्ताह? तो लायन उसका रिप्लाई करता है कि नो आई कांट। कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सच में जानते हो, जो लायन होता है ना, अगर 1 सप्ताह भी अगर तुम इसको खाना नहीं दोगे ना तो वो मरने लायक हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि वो मर जाएगा। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आई नीड वाटर एवरी डे, क्योंकि हमको पानी का भी हमको हमेशा जरूरत पड़ता है। बट डोंट टेल मी यू कांट डू विदाउट टू वाटर। कहता है कि अच्छा, अब ये मत कहना कि तुम ये कर सकते हो। यस आई कैन। कहता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। देर आर नो रिवर्स आर लेक्स इन द डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट पे अगर तुम जाओगे, रेगिस्तान जाओगे ना, तो वहाँ पे नदी, झील, ये कुछ नहीं पाए जाते हैं। तो ये बोलता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे झील और नदियाँ नहीं पाई जाती हैं। बट डैट डज नॉट बदर मी, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। कहता है कि एक समय में मैं पूरा 200 बॉटल पानी पी सकता हूँ। ये कौन बोलता है? कैमल बोलता है, ये अपने बारे में बताता है। रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक। अब उसकी बातें सुनता है, अब उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है कि वो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताने लगता है। तो लॉयन है वो बोलता है कि सच में ये सही बात है, तुम्हारा पेट जो है कितना बड़ा है, क्योंकि इनका जो पेट है ना, वो बोलता है कि काफ़ी तुम्हारा बड़ा है। तो बोलता है कि यस आई हैव अ बिग स्टमक। कहता है कि हाँ, ये तो है कि मेरा पेट काफ़ी बड़ा है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक। कहता है कि यहाँ तक कि मैं अपने पेट में क्या कर सकता हूँ, पूरा 1 सप्ताह का मैं पानी स्टोर कर सकता हूँ, इकट्ठा कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन। देखो, इसमें एक क्वालिटी भी होता है, जैसे कि 1 सप्ताह भी अगर इनको पानी नहीं मिलेगा ना, तो ये आराम से जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वो कहीं पे भी अगर पानी पीते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। खाना भी खाते हैं तो काफ़ी अधिक खाना खा लेते हैं। पानी पीते हैं वो पूरे 1 सप्ताह के लिए, यानी कि 7 दिन का अपना पानी एक ही बार पी लेते हैं। और खाना भी अगर खाना रहेगा तो 14 दिन का खाना, 14-15 दिन का खाना एक बार ये खा लेते हैं, इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये सारा अपना बताता है। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक। तो फिर उसके बाद उसके बातें जब सुनता है तो कहता है कि अच्छा ये बताओ, जो अपना भोजन बोल रहे हो, पानी बोल रहे हो, क्या तुम अपने पेट में इसको स्टोर करते हो, इकट्ठा करते हो? तो बोलता है कि नो आई डोंट, आई स्टोर इन माई हार्ट। कभी भी आपने देखा है कैमल, देखा है ना कैमल, अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ये काफ़ी ऊंचा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। और इसी में ये जो कैमल है ना, ये अपना पानी और भोजन को इसमें इकट्ठा कर लेता है। और इसी में से अब कभी देखना कि जैसे कि काफ़ी ज़्यादा दिन हो जाएगा, अब पानी अगर नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, तो आराम से ये जीवित रह सकता है। लेकिन जो इसका हम्प है ना, वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है ये चीज़, क्योंकि उसकी भोजन कम हो जाती है। और जब इसका भोजन अगर मिल जाएगा तो वो काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। तो बोलता है कि हाँ, मैं इसमें इकट्ठा करता हूँ। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम। कहता है कि एक दिन में मैं बहुत ज़्यादा भोजन खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फॉरनाइट। फॉरनाइट के लिए यूज किया गया है 14 या 15 दिन के लिए। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फॉरनाइट बोलते हैं। कहता है कि हाँ, मैं पूरा 14-15 दिन बिना खाए भी रह सकता हूँ। दैट इज इंटरेस्टिंग बट व्हाट डू यू ईट। जब उसके बातों को सुनता है तो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम खाते क्या हो?
उसके बाद कैमल उसका रिप्लाई करता है कि आई ईट लीव्स बट हियर आर नो लीव्स इन अ डेजर्ट। कहता है कि मैं तो पत्ता खाता हूँ, लेकिन यहाँ पे रेगिस्तान में पत्ते तो पाए नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे पेड़ तो होता नहीं है। तो व्हाट डू यू ईट देयर? कहते हैं कि तब क्या खाते हो वहाँ? फिर उसके बाद रिप्लाई करता है कि देयर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट। कहता है क्योंकि रेगिस्तान में हमारे सिर्फ कांटे पाए जाते हैं और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। आई ईट थॉर्न्स, मैं क्या करता हूँ, मैं कांटा खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टोंग। कहता है कि लेकिन जो कांटे होते हैं ना, ये हमारे जुबान को चुभते नहीं हैं। देखो यहाँ पे एक ये भी रीजन बताता है। कहता है हाउ फनी। कहता है क्या फनी है कि तुम तो बहुत अजीब अजीब चीज़ें बता रहे हो। माई किंग ऑफ, बोलता है कि मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट। कहता है कि मिस्टर किंग जो जंगल के आप राजा हो, प्लीज आप मेरे साथ आओ। देखो इसके पैर जो होते हैं ना, वो भी काफ़ी पैडेड होते हैं, इसलिए मतलब उनको काटा भी नहीं करता है, और जो बालू होता है ना काफ़ी गर्म होता है, वो भी उसको नहीं जलता है, और उसकी जुबान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा काफ़ी मोटा होता है, जिसकी वजह से इसको असर नहीं करता है। तो ये किसको इनवाइट करता है? लॉयन को। नो आई वुड बेटर नॉट। कहता कि नहीं मैं ठीक हूँ। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, क्योंकि मैं जलता हुआ बालू पर चल नहीं सकता हूँ। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थॉर्न्स। कहता है कि और ना ही मैं अपने पेट में पानी इकट्ठा कर सकता हूँ, ना ही भोजन इकट्ठा कर सकता हूँ, और ना ही मैं कांटा खा सकता हूँ। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। कहता है कि मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट धन्यवाद, और उसको गुड लक करता है। बोलता है कि नहीं आप ही वहाँ के लिए अच्छे हो। तो आपने यहाँ पे देखा ना कि कैमल की क्या क्या मतलब इनकी क्वालिटियाँ हैं। कैमल इज अ डेजर्ट एनिमल दैट इज नो एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। दिस एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज। Smaller desert animals hide in underground burrows. This allows them to escape the extreme desert temperature. Okay, so guys, if you like my video, please subscribe and share my video. Bye bye and take care.